इनकी नोक झोंक चल रही है, प्यार मोहब्बत चल रहा है। वाओ, चुन्नू भी आ गया। देखिए आधे घंटे में बनकर तैयार हो गई है ना। सबसे आसान प्रोसेस। बन गई हमारी ब्रोकली की सब्जी। अब नाश्ता। अरे तो मटके के अंदर से अंडों को सेती हुई माँ उन्हें भगा रही। 7:30 बजे और मैं थोड़ी देर के लिए ऊपर आई हूँ देखने के लिए यहाँ का, क्योंकि कल रात को तो बारिश हुई थी और अभी भी आसमान पूरी तरह से साफ नहीं है। इसका मतलब अभी भी बारिश होने के आसार नजर आ रहे हैं। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से रूपाली जिंदगी में आप सभी का स्वागत है। सुबह के 8 तो बज चुके हैं, पर बाहर की सिनारी कुछ और ही है। बाहर बादलों से घिरी हुई है आसमान, और बारिश कल रात को शायद बूंदाबांदी हुई थी, जिस वजह से सड़कें गीली है। ये दो बंदे तो बाहर निकले हैं, थोड़ी देर मुन्नू और टेडी खेल ले। आज मैं ऊपर आई हूँ क्योंकि अभी तक मिस्त्री नहीं आए। आज बुधवार है। दोस्तों आप सब कैसे हैं बताइएगा जरूर। देखिए टेडी सुबह ही नाचने लग गया और मुन्नू तो कैमरे में अपनी शक्ल दिखाना चाहता है। देख लीजिए मुन्नू को। टेडी भी आ गया। टेडी ने मुन्नू को भगा दिया। सुबह भी अगर उजाला ना हो तो बहुत बुरा लगता है। आज चुन्नू ने छिपकली की ड्यूटी संभाली है। इनकी नोक झोंक चल रही है, प्यार मोहब्बत चल रहा है। आज तो वेदर ने बुरा हाल कर दिया है। बारिश कंटिन्यू हो रही है, लोग काम पर आ जा नहीं पा रहे हैं। हमारा मोहल्ला वैसे ही शांत रहता है, अब तो पूरी तरह से सुनसान है। देखिए एक बंदा भी नजर नहीं आएगा। दोपहर के 3 बजे और मैं इन सब से खेलने के लिए आई हूँ। आसमान तो पूरी तरह से बादलों से घिरा हुआ है और बारिश तो कंटिन्यू चल ही रहा है, कम नहीं हो रहा। धीरे धीरे बरस रहा है लेकिन हो रहा है। क्या बाहर बारिश हो रही है और मैं इनके पास फिर से खेलने के लिए आ गई हूँ। वाह, चुन्नू भी आ गया। अब मुझे लग रहा है आओ इसने मेरे गाल में काटा। वो बंदा, लो इनकी तो मारपीट शुरू हो गई और वो बंदा कहाँ जाए वो नहीं सोच पा रहा। क्या वाह, क्या तुम्हें खाना है? अरे भैया, बारिश का मौसम है और इनकी मधुर सुर अच्छा भी लगता है। बारिश होते देखा है, कभी चने की बारिश होते देखा है? देखिए ऊपर से चने की बारिश हो रही है। ये बंदे खाने से ज्यादा फैला रहे हैं। नहीं ऊंचाई पर चढ़ी हुई है, मेरे कंधे पे बैठ के चीखने लग गया। देखिए क्या करेगा ये सोच नहीं पा रहा। काम कर रही थी, काम करने नहीं दे रहा। उड़कर आ रहा है, कंधे पर चढ़ रहा है। चलो खड़े हो जाओ। नहीं खड़े हो ना, इसका मन स्थिर नहीं है। हाँ क्या करेगा? क्या दूसरों को बुला रहा है, दूसरे वो पीछे खेल रहे हैं उन्हें बुला रहा है। देख क्या वहां नहीं जाते, वहां नहीं जाते। हाँ हाँ दोनों ही आ गए मेरे कंधे पे।
मुझे काम करने नहीं दे रही है बंदे। खड़े हो जाओ यहाँ पर। जा, वो उड़ गया, चला आया मेरे साथ नीचे। वहां पर उसके दोनों भाई बहन मस्त है, ये बंदा मेरे पीछे ही खड़ा हुआ है। मैं ये क्या करना चाहता है? पड़ोस के बंदे शायद मार्केट गए थे। पापा ने छाता खोल दिया पर लड़का अपने सर के ऊपर पैकेट रखा है, लगाए खड़ा हुआ है, शायद माँ के निकलने का इंतजार कर रहे हैं। ओहो, इनकी गाड़ी की वजह से वहां से सिलेंडर की गाड़ी नहीं निकल पा रही। 4:30 बज गए और स्कूलों की तो छुट्टी पूरी तरह से हो चुकी है। बच्चे घर की तरफ जा रहे हैं। बारिश भी मैक्सिमम थम चुकी है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत दिनों बाद ये सफ़ेद कबूतर मुझे दिखा है। ये भी मैं जैसे ही ऊपर आई इसे दाना देने की कोशिश कर रही थी। पहले तो ये डरकर भाग रहा था, अब ये मेरे हाथों से खा रहा है। अब मैं थोड़ा थोड़ा हाथ को हटा रही हूँ, ये ठीक स्लिप करते करते मेरे हाथ के पास आ रहा है और दाना चुग रहा है। थोड़ी देर इसे खिला देती हूँ। रात के 7:30 तो बज चुके हैं और मैं रात का खाना बना रही हूँ। खाने में है पनीर भुजिया, प्याज मैंने तलने के लिए दे दिया है और पनीर को अब मैश करना बाकी है। चलिए ये भी खत्म कर लेते हैं। असल में ये पनीर भुजिया एकमात्र डिश ऐसी है जिसे हम सभी चाव से खाते हैं। पनीर के सारे आइटम ही अच्छे होते हैं पर हमें ये आइटम सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। लाल मिर्च है, हरी मिर्च और जीरा, सिर्फ छौंक के लिए मैंने थोड़ा सा जीरा दिया था, साबुत जीरे, बस नमक और हल्दी और कसूरी मेथी। आज सुबह से ही बारिश हो रही थी। ये 4-4:30 बजे के करीब, 4:30 कह सकते हैं क्योंकि उस समय स्कूल की छुट्टी हुई थी। छोटे छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर जा रहे थे तो उस समय बारिश थमी। बारिश होने के बाद बहुत ज्यादा ठंड हो गई है, जैसे मानो सर्दी वापस घूमकर आ गई। चलिए थोड़ा सा काम बाकी है, कसूरी मेथी और थोड़ा सा मीठा देना बाकी है तो काम खत्म। इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है, मानो लगता है कि अभी मैं खा जाऊंगी, इतनी अच्छी खुशबू आती है इसकी। ये जो कसूरी मेथी पनीर के अंदर मिक्स होती है दोस्तों, सचमुच बहुत अच्छी फ्लेवर है। देखिए आधे घंटे में बनकर तैयार हो गई है ना, सबसे आसान प्रोसेस। फिर से मैंने बना लिया पनीर भुजिया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कल रात को मैंने ब्लॉग खत्म नहीं किया था इसलिए आज थर्सडे है। सुबह के 8 बजे है और बाहर धूप खिली हुई है लेकिन बादल छाए हुए आसमान में। मैं अपना चाय बना रही हूँ, मौसम बहुत ठंडा ठंडा है। एक आम दिन की तरह ही आज का दिन भी शुरू हुआ है। चलिए मिस्त्री तो आ चुके हैं, ऊपर जाकर बावन को भी मैं जगा देती हूँ। आई तो हूँ बावन को जगाने, पर बाहर का वातावरण भी बहुत सुंदर है लेकिन आसमान में बादल छाए हुए हैं अभी भी, लेकिन धूप बहुत सुंदर खिली हुई है। फिलहाल तो ये सभी मस्त है। चाय तो मेरा खत्म हो चुका है और सुबह के 9 भी बज चुके हैं। अब मैं नाश्ता बना लेती हूँ। नाश्ते में आज देसी स्टाइल ब्रोकली की सब्जी बनेगी, मतलब अपने ही तरीके से मैं ब्रोकली की सब्जी बना रही हूँ। आई थिंक अच्छा तो लगेगा ही, मसाले वगैरह तो उसमें डलेंगे ही ना। मैंने एग्जॉस्ट ऑन नहीं किया, इस वजह से तेल की झांझ पूरे मेरे आंखों में जा रही है। कॉमन मसाले जैसे जीरा और लाल मिर्च हम लोग इसे हर सब्जी में, मैक्सिमम सब्जी में देना पसंद करते हैं और खाना भी पसंद करते हैं। पहले हम लोगों को ब्रोकली के बारे में इतना एहसास नहीं, आइडिया ही नहीं था कह सकते हैं, क्योंकि दुकानों में बिकते हुए देखते थे, कभी घर में लाकर इसे एक्सपेरिमेंट किया नहीं था कि बनने में कैसा लगता है। एक तो लगता था, सबसे पहले ब्रोकली को बाजार में देखा तो मुझे लगा कि गोभी में कलर करके रखा है, उसी को बेच रहे हैं।
सचमुच हम लोग इतने अनाड़ी थे इनके बारे में, क्योंकि आजकल तो बाजार में भरे हुए हैं, ब्रोकली है, ड्रैगन फ्रूट्स है, ऐसे कई फ्रूट्स है जिसे हम लोगों ने पहले नहीं देखा था, लेकिन अभी मार्केट में ये सारी पूरी तरह से छाए हुए हैं। गोभी से भी स्वादिष्ट है, गोभी की अलग टेस्ट है, ब्रोकली की भी अलग टेस्ट है। कल जब मैं कोकाटेलों के साथ खेल रही थी तो मुझे अचानक एक काम याद आ गया था, तो मैं उस काम को ही निपटाने की कोशिश कर रही थी। टेडी और मुन्नू ने मुझे परेशान करके रख दिया, कभी मेरे कंधे पर आकर बैठ रहे हैं, कभी मैं जहाँ जिस अलमारी को मैंने खोला है कभी उसके ऊपर चढ़ जा रहे हैं, वहां से उड़ उड़ कर वो इस तरफ चले आ रहे हैं। मतलब मैं जिस तरफ हूँ उसी तरफ उन्हें आना है। इस सब्जी को बनाकर फिर मैं जाऊंगी। चलिए, ज्यादा फ्राई नहीं करूंगी। चलिए, कॉमन मसाले नमक, धनिया, मिर्च और हल्दी तो डल गई। आज से मैंने सोचा है सब कुछ मेंटेन करेंगे, अभी देर से कुछ भी नहीं। 9 बजे ब्रेकफास्ट कर लेंगे और 1 बजे के 1-1:30 बजे के अंदर खाना खा लेंगे, क्योंकि हमारा होता नहीं है काम के चलते। हम लंच और ब्रेकफास्ट ठीक प्रॉपर टाइम में कर नहीं पाते जब तक मिस्त्री है, क्योंकि वो लोग तो बहुत टाइम के पंक्चुअल है। उन्हें 11 बजे के करीब चाय पीने का वक्त चाहिए होता है, फिर 1 बजे उनका खाने का वक्त होता है, वो 1 से 2 बजे तक रेस्ट लेते हैं। बन गई हमारी ब्रोकली की सब्जी। अब नाश्ते में ब्रोकली की सब्जी और रोटी है। मैं तुलसी के पत्ते देने के लिए आई हूँ बंदों को। वहां पर गाना गा रहे तो मटके के अंदर से अंडों को सेती हुई माँ उन्हें भगा रही है। दोस्तों, ये ब्लॉग भी आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। कल के नए ब्लॉग के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी। आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए बंदों की शैतानी। तुलसी को पत्ते, अरे भैया इतना क्यों काट रहे हैं उसे? पैर में कितनी जोर से उसको काटा उसने। ये लोग जानते हैं कि इनके फेदर को काटने से कोई काम नहीं होता, इसीलिए जो जगह इनकी खुली होती है उन जगहों पर ही ये निशाना बनाते हैं। गुड बाय दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी।